Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत परिचय, अभियान का प्रारंभ, वित्त व्यवस्था और राजस्थान में रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में जाना था कि कैसे राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। आज का अपना विषय है पार्ट सेकंड, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसके बारे में देखते हैं। आज के वीडियो में हम इसकी आवश्यकता, इसके उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में जानेंगे कि राजस्थान में और भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत करने की क्या आवश्यकताएं थी, क्या इनके उद्देश्य थे और क्या आवश्यकताएं थी। तो आज उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले औचित्य या आवश्यकता को देखते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता, अभियान की आवश्यकता हमें क्यों हुई, किस वजह से हमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत करनी पड़ी। औचित्य एवं आवश्यकता। फर्स्ट, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सहभागिता एवं सफलता योग्य बनाने हेतु माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु शैक्षिक गुणवत्ता की ओर प्रयास करने की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के जो विद्यार्थी हैं उनको वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाना, उनकी सहभागिता बढ़ाना और उन्हें प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए, एक अच्छे छात्र बनाने के लिए हमें हमारी माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक था। इस वजह से हमें माध्यमिक शिक्षा अभियान की आवश्यकता महसूस हुई। सेकंड, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को व्यावसायिक ज्ञान तथा कौशलों के अवसर सुनिश्चित करने की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको व्यावसायिक ज्ञान देने तथा उनके अंदर कौशलों को विकसित करने की दृष्टि से हमें माध्यमिक शिक्षा अभियान की आवश्यकता हुई, जिससे अधिक जो विद्यार्थी हैं उनमें हम व्यावसायिक तथा उनके अंदर कौशल विकसित कर सकें, जैसे हस्त कौशल, कला कौशल आदि, जो वो अपनी आजीविका जीवन भर आराम से चला सके, उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। थर्ड, विद्यार्थियों को सुनागरिक बनाने एवं विश्व स्तरीय कार्य योग्य बनाने हेतु कक्षा 8 तक की शिक्षा अपर्याप्त होने के कारण। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को सुनागरिक बनाना, यानी कि हमारे देश के लिए अच्छे नागरिक का निर्माण करना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, जो विश्व स्तर पर भी हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। और इसलिए हमारी जो 8वीं तक की शिक्षा थी वो अपर्याप्त थी। अपर्याप्त होने के कारण हमें माध्यमिक शिक्षा अभियान की आवश्यकता हुई कि माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत करने पर सुनागरिकों का निर्माण हो सके, विश्व स्तर के नागरिकों का निर्माण हो सके, विश्व स्तर पर भारत की ख्याति फैल चुके। इसलिए हमें माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत करनी पड़ी। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन एवं उपलब्धि की प्रेरणा भी माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण करने का कारण बना। देखिए दोस्तों,
सबसे पहले हमने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी 2001-2 के अंदर। तो हमारा जब सर्व शिक्षा अभियान सब का बिल्कुल सफल संचालन हो गया, तो हमें ये उम्मीद थी कि हमारा जो माध्यमिक शिक्षा अभियान होगा, इसका भी सफल संचालन हो जाएगा और शिक्षा का सार्वजनिकीकरण हो जाएगा। इसलिए हमें माध्यमिक शिक्षा अभियान की आवश्यकता हुई और उसे हमने सफलतापूर्वक उसका संचालन किया। नेक्स्ट, आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण भारत ने भी माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता विश्व स्तरीय हो, इस बात की आवश्यकता महसूस हुई। देखिए दोस्तों, आज आर्थिक युग है। एलपीजी को भारत में 1991 में अपनाया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो आज भारत को वैश्वीकरण के लिए माध्यमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए हमें माध्यमिक शिक्षा अभियान की आवश्यकता हुई कि हमें माध्यमिक शिक्षा अभियान के शुरुआत करने के कारण हमारे आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण में भूमिका बढ़ जाएगी। इसलिए हमें माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत करनी पड़ी। नेक्स्ट, आर्थिक वृद्धि हेतु मानवीय संसाधन को जुटाने की दृष्टि से विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक संकाय के छात्रों के साथ साथ छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के नामांकन को बढ़ावा देने की वजह से। देखिए दोस्तों, आर्थिक वृद्धि सभी को चाहिए क्योंकि पैसा भी होना जरूरी है। इसलिए मानवीय संसाधन जुटाने के लिए विज्ञान, वाणिज्य और व्यवसाय के जो छात्र हैं, जिनमें छात्राओं, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएं, अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं, उनके नामांकन स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसलिए हमें माध्यमिक शिक्षा अभियान की आवश्यकता हुई और हमें माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत करनी पड़ी, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या शिक्षित हो सके, माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच सके। अब देखते हैं रमसा के उद्देश्य यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को लेके इसकी शुरुआत की गई थी। फर्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करना। देखिए दोस्तों, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो माध्यमिक शिक्षा है इसको सार्वजनिक किया जाए, सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा को लागू किया जाए कि सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य है और सभी को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सेकंड, प्रत्येक बस्ती के 5 किमी की दूरी में माध्यमिक स्तर का विद्यालय तथा 7 से 10 किमी की दूरी में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में उद्देश्य रखा गया कि जो भी भारत के अंदर जो भी बस्तियां हैं उनके 5 किलोमीटर के अंदर उनको माध्यमिक स्तर का विद्यालय उपलब्ध कराया जाए, माध्यमिक स्तर के विद्यालय की व्यवस्था की जाए और 7 से 10 किमी के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाए, जिससे सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल सके और सभी छात्र जो इसके योग्य हैं वो आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके, उनको शिक्षा उपलब्ध होने में सरलता होगी। थर्ड, वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा में नामांकन 100% के लक्ष्य तक पहुंचाना। देखिए दोस्तों, इसका जो फर्स्ट चरण था माध्यमिक शिक्षा अभियान का, उसकी तिथि हमने 2017 रखी थी,
कि 2017 तक जो माध्यमिक शिक्षा में नामांकन प्रवेशांक है उसको 100% पहुंचाना रमसा का उद्देश्य था। नेक्स्ट, वर्ष 2020 तक माध्यमिक स्तर पर 100% ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, 2020 तक माध्यमिक स्तर पर 100% जो छात्र हैं उनके ठहराव का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके ये 100% छात्र क्या कर सकते हैं, देश की उन्नति में क्या भागीदारी दे सकते हैं अपनी, इसको भी सुनिश्चित करना रमसा का उद्देश्य था। नेक्स्ट, समाज के पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बालिकाओं व विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा की उपलब्ध कराना। देखिए दोस्तों, जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शैक्षिक दृष्टि से पिछले अल्पसंख्यक जो विद्यार्थी हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का भी प्रमुख उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा अभियान में यह कहा गया और यह उद्देश्य रखा गया कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट, गतिविधियां। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की क्या गतिविधियां होंगी। फर्स्ट, संसाधन विहीन विद्यालयों की पहचान। देखिए दोस्तों, जिन विद्यालयों में संसाधन नहीं है उनकी पहचान करना और उनमें शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करवाना। सेकंड, मानदंड अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना। देखिए दोस्तों, जो माध्यमिक विद्यालय हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जो मानदंड है उनके अनुसार मानदंड पाए जाने पर माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना भी रमसा की गतिविधि थी, कि उन विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बदल दिया जाए। थर्ड, शैक्षिक गुणवत्ता हेतु नियोजन। रमसा का जो उद्देश्य था वो शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाना था, कि शैक्षिक गुणवत्ता कैसे बढ़े। तो इन्होंने अपने गतिविधियों में रखा कि शैक्षिक गुणवत्ता का नियोजन किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों की पुनः समीक्षा। देखिए दोस्तों, जो भी पाठ्यक्रम थे, जो भी प्राचीन भारत में या भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो भी पाठ्यक्रम था उसकी पुनः समीक्षा की जाए और समीक्षा भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार की जाए। शैक्षिक प्रशासन में ई गवर्नेंस फॉर बल। जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें इंटरनेट गवर्नेंस पर बल दिया जाए, कि इंटरनेट के द्वारा सबकी मॉनिटरिंग की जाए। विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श संबंधी कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और सभी विद्यार्थियों को निर्देशन व परामर्श दिया जाए। विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार आधारभूत ढांचे की मरम्मत भी की जाए। रखरखाव के लिए भी इन्होंने उद्देश्य रखा, गतिविधियां की, तथा विद्यालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध भी कराई जाए। नेक्स्ट, विद्यालयों में अधिगम स्रोत केंद्रों की स्थापना करना। जो विद्यालय हैं उनमें बच्चों को सिखाने के जो स्रोत हैं उनके अलग से केंद्र बनाए जाएं, जिन केंद्रों के अंदर विद्यालय से संबंधित गतिविधियां
तथा शैक्षिक गतिविधियों को सिखाया जाए। शिक्षा संबंधी कार्यों में जनहित सेवा की व निजी सहभागिता संबंधी पक्षों पर बल। जो शिक्षा संबंधी कार्य हैं उनको जनहित सेवा बनाया जाए और जो निजी सहभागिता है उनके पक्षों पर बल दिया जाए। निजी सहभागिता को भी शैक्षिक संबंधी कार्यों में स्थान दिया जाए। नेक्स्ट, पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, एड्स आदि के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन। देखिए दोस्तों, ये कार्यक्रम संपूर्ण जनता के लिए अनिवार्य है। जैसे अपने पर्यावरण को बचाना, स्वच्छता रखना, स्वास्थ्य को ठीक रखना, एड्स, इनके लिए जागरूक करने के लिए भी जो कार्यक्रम चलाए जाएं उनको विद्यालय के द्वारा जनता को जागरूक किया जाए और इन कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण शैक्षिक मानकर सभी को जागरूक करना जरूरी है और यह भी माध्यमिक शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। थैंक्स दोस्तों।